मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। 10 जुलाई 2020 को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत आया सूफिया को म्यूजियम की हैसियत खत्म करके मस्जिद में तब्दील कर दिया। ये इमारत जो 1.5 साल पहले एक कलीसा के तौर पर तामीर की गई थी, इसको बदलने का फैसला तनाज़े का बाइस रहा है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में इस इमारत को कलीसा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। नाज़रीन किराम, अब जब इस इमारत को दोबारा म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया तो तमाम मुस्लिम दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि ईसाइयों ने इस फैसले को ठीक करार नहीं दिया है। आज से तकरीबन 87 साल पहले कुमार अतादर, जिसकी हुकूमत सेक्युलर थी, इसने इस मस्जिद को म्यूजियम में तब्दील किया था। अगर इससे पहले की बात की जाए तो इस इमारत आया सूफिया की एक पूरी तारीख है कि कैसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस मस्जिद को फतह किया था और इस अजीमुशान इमारत को किसने तामीर किया था। इसलिए जरूरी है आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आया सूफिया यूनानी लफ्ज़ है, इसके मानी हिकमत खुदावंदी के हैं। ये इमारत मशरकी ऑर्थोडॉक्स का साबिका गिरजा है, जिसे 1453 में फतह कस्तंतीनिया के बाद उस्मानी तुर्कों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। 1935 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आया सूफिया के गिरजे और मस्जिद की हैसियत को ख़त्म करके इसे अजायब घर बना दिया। आया सूफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़ है और तारीख़ आलम की अजीम तरीन इमारतों में इसका शुमार किया जाता है। आया सूफिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के हाथों फतह कस्तंतीनिया होने तक मसीहों का दूसरा बड़ा मजहबी मरकज बना रहा। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई थी। एक सल्तनत मशरिक में थी जिसका पाया तख्त कस्तंतीनिया था और इसमें बल्कान, यूनान, एशिया कोचक, ईरान, मिस्र और हबशा वगैरह के इलाके शामिल थे और वहाँ का सबसे बड़ा पेशवा पैट्रियार्क कहलाता था। और दूसरी बड़ी सल्तनत मगरिब में थी जिसका मरकज रोम था। यूरोप का बेशतर इलाका इसके ज़ेरे नगी था। मगरबी सल्तनत जिसका मरकज रोम था वो रोमन कैथोलिक कलीसा फिरके की थी और मशरकी सल्तनत ऑर्थोडॉक्स कलीसा फिरके की थी। आया सूफिया का चर्च ऑर्थोडॉक्स कलीसा का आलमी मरकज था। निस्फ मसीही दुनिया इस कलीसा को अपने मुक़द्दस तरीन इबादतगाहों में शुमार करती थी। आया सूफिया इस ख्याल से भी अहम था कि वो रोम के कैथोलिक कलीसा के मुकाबले में ज्यादा कदीम था। इसकी बुनियाद 3री ईस्वी सदी में इसी रोमी बादशाह कस्तंतीन ने डाली थी, जो रोम का पहला ईसाई बादशाह था और जिसके नाम पर इस शहर का नाम बाज़ंतीनिया से कस्तंतीनिया रखा गया था। तकरीबन 1000 साल पहले तक ये इमारत और कलीसा पूरे आलम ईसाइयत की मजहबी और रूहानी मरकज के तौर पर इस्तेमाल होती रही। मसीहों का अकीदा बन चुका था कि कलीसा कभी इनके कब्जे से नहीं निकलेगा। इससे इनकी मजहबी और कल्बी लगाव का ये आलम है कि अब भी ऑर्थोडॉक्स कलीसा का सरबरा अपने नाम सरबरा कलीसा कस्तंतीनिया लिखता आया है। कस्तंतीन ने इस जगह 360 ईस्वी में एक लकड़ी का बना हुआ कलीसा तामीर किया था। 6ठी सदी में ये कलीसा जल गया तो इसी जगह जस्तनतीन अव्वल ने 532 ईस्वी में इसे पुख्ता तामीर करना शुरू किया। तामीर 10 साल 5 महीने में मुकम्मल हुई। 10,000 मेमार इसकी तामीर में मसरूफ रहे और इस पर 10 लाख पाउंड खर्च आया। इस तामीर में बादशाह ने सबसे महंगे संगे मरमर का इस्तेमाल किया। तामीर में दुनिया के खास मसाले इस्तेमाल किए गए। दुनिया भर के कलीसाओं ने इसकी तामीर में बहुत से नवादिरात खजाने पेश किए और रिवायत है कि जब जस्तनतीन अव्वल इसकी तकमील के बाद पहली बार इसमें दाखिल हुआ तो इसने कहा, सुलेमान मैं तुम पर सबकत ले गया। नबी सुलेमान के जरिए बैतुल मक़दस की तामीर पर तकब्बुराना और गुस्ताखाना जुमला था। जब 1453 में उस्मान सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कस्तंतीनिया को फतह किया और बाज़ंतीनियों को शिकस्त हो गई, इस शहर के मजहबी रहनुमाओं और रियासत नकीदा ईसाइयों ने इसी कलीस में इसकी आल से पनाह ले ली थी कि कम अज कम इस इमारत पर दुश्मन का कब्जा नहीं हो सकेगा। मशहूर अंग्रेज मुअर्रिख एडवर्ड गुम्बन मंजर कशी करते हुए लिखता है, गिरजे की तमाम जमीनी और बालाई गैलरियां औरतों, बच्चों, पादरियों, राहबरों
और पादरियों और कवारीनों की भीड़ से भर गई थीं। कलीसा के दरवाजों के अंदर इतना हुजूम था कि इनके अंदर दाखिला मुमकिन न रहा। ये सब लोग इस मुक़द्दस गुंबद के साए में तहफ़्फ़ुज़ तलाश कर रहे थे, जिसे वो ज़माना दराज से लाहूती इमारत समझते आए थे। ये सब एक इल्हाम की वजह से था, जिसमें ये झूठी बशारत थी कि जब तक दुश्मन इस सुतून के करीब पहुंच जाएंगे तो आसमान से एक फरिश्ता हाथ में तलवार लिए नाजिल होगा और इस आसमानी हथियार के जरिए सल्तनत एक ऐसे गरीब आदमी के हवाले कर देगा जो इस वक्त सुतून के पास बैठा होगा। लेकिन तुर्क उस्मानी फौज इस सुतून से भी आगे बढ़कर खुफिया कलीसा के दरवाजे तक पहुंच गई। ना तो कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ और ना ही रूमियों की शिकस्त फतह में तब्दील हुई। कलीसा में जमा ईसाइयों का हुजूम आखिरी वक्त तक इसी गैबी इमदाद का मुंतज़िर रहा। बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातेह अंदर दाखिल हुए और सबके जानो माल और मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी। फतह के दिन फजर की नमाज के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यह ऐलान किया कि इंशाअल्लाह हम ज़ोहर की नमाज आया सूफिया में अदा करेंगे। चुनाचे इस दिन फतह हुई और इसी दिन इस सरजमीन पर पहली नमाज ज़ोहर अदा की गई। इसके बाद पहला जुमा भी इसी में पढ़ाया गया। कस्तंतीनिया चूंकि सुल्तान की तरफ से सुलह की पेशकश के बाद बजोर शमशीर फतह हुआ था, इसलिए मुसलमान इन कलीसाओं को बाकी रखने के पाबंद और मशरूत न थे और इस बड़े चर्च के साथ जो तोहमात और बातिल अकीदे वाबस्ता थे, इन्हें भी ख़त्म करना था। इसलिए सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील करने का इरादा किया। चुनाचे इसे माल के जरिए खरीदा गया। इसमें मौजूद मुजस्समों और तस्वीर को हटा दिया गया और मेहराब किबला रुख कर दिए गए और इसके मीनारों में भी इजाफा कर दिया गया। इसके बाद ये मस्जिद जामे आया सूफिया के नाम से मशहूर हो गई और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे तक तकरीबन 500 साल तक 5 वक्ता नमाज की अदायगी होती रही। आया सूफिया के सामने एक खूबसूरत चमन है। इसके बाद इसका मरकजी दरवाजा है। दरवाजे के दोनों अतराफ वो पत्थर नस्ब हैं जहां पहरेदार खड़े होते हैं। अंदर वसी हॉल है जो मुरब्बा शक्ल का है। पूरी इमारत में 170 सुतून हैं। चारों कोनों पर मुसलमानों ने 6 डालों पर अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान और 111 अली निहायत खुश खत लिखकर लगाया हुआ है। ऊपर छत की तरफ बड़े बड़े खूबसूरत रोशनदान बने हुए हैं। इमारत में संगे मरमर इस्तेमाल किया गया है और बेशुमार तख्तियां लगी हुई हैं जिन पर अरबी खत में लिखा और नक्शो निगार किया गया है। आया सूफिया की इमारत फतह कस्तंतीनिया के बाद 481 साल तक मस्जिद और मुसलमानों की इबादत गाह रही। लेकिन सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जब मुस्तफ़ा कमाल अतादर तुर्की का सरबराह बना तो इसने इस मस्जिद में नमाज बंद करके इसे म्यूजियम बना दिया। 31 मई 2014 को तुर्की की नौजवानान अनातोलिया नामी एक तंजीम ने मस्जिद के मैदान में एक मुहिम चलाई जो आया सूफिया को मस्जिद बहाली के मुतालबे पर मबनी थी। तंजीम का कहना था कि उन्होंने 1.5 करोड़ लोगों की ताईदी दस्तखतों को जमा किया है, लेकिन इस वक्त के वजीर आजम के मुशीर ने बयान दिया था कि अभी आया सूफिया को मस्जिद में बहाल करने का कोई इरादा नहीं। 10 जुलाई 2020 को तुर्की की अदालत उज़्मा ने आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने की करारदाद की मंजूरी दे दी और म्यूजियम को मनसूख करके बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर मस्जिद बहाली का फैसला सादिर कर दिया गया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।